वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर आया है और ये गुड न्यूज़ है पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास और एक बहुत बड़ी सीटों के साथ ये वैकेंसी आई है पीएचडी में एडमिशन के लिए। आप देखिए कौन कौन से विषय है, कितनी सीटें हैं, इसे देख सकते हैं आप। इंग्लिश जो कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आता है, आप ह्यूमैनिटीज़ में इतने सारे सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश में आपका 126 सीट है, हिंदी में 235 सीट है, मराठी में 326 सीट है, उर्दू में 19 सीट है, इकोनॉमिक्स में 97 सीट है, हिस्ट्री में 77 सीट है, फिलोसफी में 40, पॉलिटिकल साइंस में 53। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो फिलोसफी में 40, पॉलिटिकल साइंस में 53, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 115 सीट, सोशियोलॉजी में 67 सीट, जियोग्राफी में 104 सीट, इसी प्रकार लॉ में 4 सीट, यानी हर विषयों से सीटें और सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये देख रहे 100+ सीटें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 326 सीट मराठी में। तो ये सीटों की संख्या कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सीटों की संख्या है, बम्पर वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो ज़रूर इसमें एडमिशन लें। पीएचडी में अपना करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसी प्रकार कॉमर्स में भी सीटें हैं। अगर आगे बढ़ें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगभग सभी विषयों में सीटें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी में 80 सीटें हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये। केमिस्ट्री में भी 84 सीटें हैं, बहुत बड़ी संख्या है। आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स में भी सीटें हैं, जियोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है। मैं इसे आपके सामने प्ले करता हूँ, आप इसे देख लें। सारे सब्जेक्ट और उनकी सीटों को आप अच्छे से देख लें। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पे बहुत बड़ी है। और यहाँ पे जो होगा पेट होगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके माध्यम से आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ के देख लें कि ये कहाँ से वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं और ये वैकेंसी निकल कर आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर इसकी जो क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, किस प्रकार आपको एडमिशन मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में प्रोस्पेक्टस है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ये वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी का नाम देख लें यहाँ पर, वो यूनिवर्सिटी है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ यूनिवर्सिटी, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। ये नांदेड़ में है और बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो आपको पास पीएचडी करने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में पैट 2022 का नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो बस ओनली पीजी रखी गई है और उनको हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं और सब चीज़ों के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो होगा आपका पेट का, वो भी डिक्लेयर कर दिया गया 27 मई 2022 को एग्ज़ाम होना है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है 13 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आप कर पा सकते हैं। और जिसका अंतिम तिथि ऑनलाइन करने का वो है 27 अप्रैल 2022। इसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, आप जब ऑनलाइन करेंगे तो जो हार्ड कॉपी निकलेगा प्रिंट आउट ले लेना है और उसे फिर एड्रेस पे भेज देना है। उस एड्रेस को मैं भी आगे बताने वाला आपको। 5 मई 2022 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 27 मई को आपका एग्ज़ाम है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो SC ST PWD के लिए 1200 है, जनरल के लिए 1500 है और जो विदेशी नागरिक है, विदेशों से हैं, उसके लिए 7500 है। इसी प्रकार जो पेमेंट है ऑनलाइन, और जो आपको भेजना है, जो इस एड्रेस पे भेजना है, आप एड्रेस को यहाँ पे देख लें। आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है इसी एड्रेस पे भेजना है। टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार PG सेक्शन, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ यूनिवर्सिटी, विष्णुपुरी नांदेड़। इसी एड्रेस पे आप भेज देना है और 5 मई 2022 तक पहुंच जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट्स थे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नांदेड़ यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है, मराठवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेट के लिए, इसे हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कहा गया है कि जो
SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उसका PG में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और जनरल जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से उनके लिए 55% मार्क्स PG में चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने तक आपका ये PG क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो मतलब आपका है कि आप अगर PG कर चुके हैं या PG में हैं तो भी आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावे आगे देखते हैं और क्या क्या बातें कही गई इसके बारे में। इसके बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है, वो हम एग्जामिनेशन का जो क्या पैटर्न रहने वाला है। तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे कंसर्निंग सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में प्रश्न बटे रहेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन ए, जिसमें से आपका सेक्शन में 50 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से रहेंगे, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, और 50 जो रहेंगे वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रश्न रहेंगे। आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सुनहरा अवसर है PhD में एडमिशन लेने का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखिए आप सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं। तो उम्मीद आपको ये करना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि सारे के सारे प्रश्न को अटैम्प्ट करना है। और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर आपका होगा नांदेड़ वनली। एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा नांदेड़ में ही सारा सेंटर होगा, और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, CBT मोड में एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख रहे हैं, देखते चलते हैं आगे और कौन सी बातें कही गई हैं। हाँ, किसे एग्ज़ाम से एग्जेप्शन दिया गया है, कि एग्ज़ाम से छूट दी गई है, उन सारे को भी हम लोग देख लेते हैं, कौन किसे एग्ज़ाम से छूट दी गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में से छूट दी गई, यानी पैट एग्ज़ाम में नहीं बैठना फिर भी उनका एडमिशन हो जाएगा। वो सारे स्टूडेंट हैं, इनका लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो जहाँ तक हर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देती है, बेसिकली JRF वाले को देती है। इसके अलावे नेट क्वालिफाइड जो हैं, यहाँ पे देखिए नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। इसके बाद सेट, वो भी सेट कहाँ से, महाराष्ट्र से, दूसरा स्टेट से नहीं। गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट, GPAT क्वालिफाइड, इसके बाद MPhil क्वालिफाइड, इन सारे को एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड रखा गया है, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए सीटें हैं, 30% सीटें इन लोगों से भरी जाएगी, और 60% जो सीटें थी वो पैट के माध्यम से भरी जाएगी, पैट के माध्यम से भरी जाएगी। इसके अलावे जिनका कि 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी सीटें दी गई है, जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज में पढ़ा रहे हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स को मैं बताते जा रहा हूँ, आप सभी के साथ शेयर करते जा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट जितने भी अपडेट्स थे क्लियर हो चुके हैं। आप एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर लिया गया है, एग्ज़ाम के फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरना है उनके बारे में डिस्कशन कर लिया गया है, हार्ड कॉपी आपको भेजना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी कहा गया है। और देखिए फिर से आगे सीटों की संख्या, इसे भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सुनहरा अवसर है, इसे ज़ाया ना करें, जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।